बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर गर्म है कि पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम के हवाले से मुसव्वदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, लेकिन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ की मुशावरत के बगैर किसी भी चीज़ को फाइनल करने में, किसी भी चीज़ को हतमी समझने में हम कासिर हैं और बानी तहरीक इंसाफ से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि हम मुशावरत कर रहे थे कि उस दौरान मालूम हुआ कि कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। क्या सूरत हाल बनेगी आने वाले दिनों में ज़रूर वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब गुज़िश्ता रात मौलाना फजल रहमान से मुसव्वदे के हवाले से हमारी इत्तलात के मुताबिक तमाम चीज़ों को फाइनलाइज कर चुके थे। 12 चीज़ें उस वक्त सामने आएंगी, उस वक्त क्लियर हो सकेंगी कि जब मुसव्वदा जो है वो मंजूर हो जाएगा, पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा, क्योंकि अब तक मुसव्वदे के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो वक्तन फवक्तन तब्दील होती रही हैं। प्रोग्राम के पहले से मैं नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे राजा कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से और कुरैशी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुरैशी साहब, पहले ज़रा राजा साहब से मैं आलावा ले लूँ। राजा साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त तक? जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको क्या कुछ बताया गया है, किन चीज़ों के ऊपर तरमीम हो रही है, क्या मामलात हो रहे हैं? जो ड्राफ्ट हमारे पास आ रहे हैं, जो चीज़ें वक्तन फवक्तन अपडेट हो रही हैं, जिसके अंदर यह भी बताया गया है कि जुडिशल काउंसिल के अरकान की तादाद जो है उसमें फ़र्क किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो आप लोगों को, अरकान कौमी असम्बली को, हुकूमती अरकान को क्या कुछ बताया गया है सर? देखें, इस वक्त तो जो चीज़ें अंडर डिस्कशन है तरमीम के हवाले से, स्टार्टिंग फ्रॉम जो इब्तदा हुई थी जहाँ से, वो तकरीबन अब ज़बान ज़दे आम है, आम शहरियों को भी पता है, सहाफ़ी बरादरी को पता है और ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियंस को भी उतना ही पता है। थोड़ी सी जो एहतियात करनी पड़ती है वो ये है कि चूँकि जब तक चीज़ें राइप नहीं होती तो उनको एक मौजूए बहस बना देना ये दानिशमंदी नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो फ़िलहाल जिस पे कि ज़्यादा इत्तफ़ाक़ राय है और उसका इम्कान है वो अदालती इस्लाहात है जिनका ताल्लुक अदलिया से है बुनियादी तौर पे। तो इसके साथ साथ शायद कोई चंद चीज़ें जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वो एक इलेक्शन का लड़ने का हक, नॉट मेंबर पार्लियामेंट रहने का हक नहीं, इलेक्शन लड़ने का हक, कि वो नेशनैलिटी, जैसे कि हमने माजी में देखा कि बहुत से ऐसे केसेस हुए कि नेशनैलिटी जो है वो अभी उन्होंने उनकी वहाँ से विड्रॉ नहीं हुई थी तो पेपर्स दाखिल कराए तो वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो इस हद तक कि वो इलेक्ट होने के बाद छोड़ दें। तो इस किस्म की एक दो तरमीम और बुनियादी तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में ये चीज़ों पे इत्तफाक राय का इम्कान है, अदालती इस्लाहात के बारे में। ठीक, जो अभी तक जिस तरह से राजा साहब ने बताया, ये कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इत्तफाक राय हो सकता है। आप लोग भी मुस्तकिल शरीक होते रहे हैं इजलास के अंदर, लेकिन महसूस ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ खाना पूरी कर रही है, कोई कंक्रीट चीज़ नहीं आई आपकी तरफ से। मौलाना फजल रहमान संजीदा थे, उन्होंने मुसव्वदा शेयर किया, उनकी पार्टी की तरफ से चीज़ें आती रहीं, वो मीटिंग में शरीक रहे, लेकिन तहरीक इंसाफ सब संजीदा नज़र नहीं आती। तो क्या रियासती मामलात में, आइन कानून के मामलात में, कि जहाँ इत्तलाक बहुत सारे लोगों पर होता हो, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना पार्लिमानी किरदार अदा नहीं करना चाहिए था? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। पहली बात तो है, जहां तक रियासत की बात है, रियासत हमारे लिए उतनी ही बावकार और उतनी अहम और उतनी ही काबिल इज्जत है जितनी भी किसी भी वतन पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत को और इस असेंबली को हम डे फर्स्ट से 8 फरवरी 2024 से नहीं समझते कि इनको पाकिस्तान के लोगों ने ये हक दिया है कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करे, बल्कि इनको ये राइट भी नहीं दिया 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने कि ये असेंबलीज में आ सके। आगे हमने बदलना खास्ता उसी एक इल्जाम के तहत, जैसे आपने अभी मुझसे सवाल में फरमाया कि जी आप क्यों नहीं पार्ट बनना चाह रहे, आप संजीदा नहीं है। हम बिल्कुल संजीदा है। हमने इसी तासुर को जाहिर करने के लिए पूरा रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्ट ऑफ द असेंबलीज बने, पार्ट ऑफ द सिस्टम बने, बाकायदे अवान के इंतखाबात में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा लिया, इवन कायमा कमेटी तक ज्वाइन की, ताकि डेमोक्रेसी डिस्टर्ब ना हो। जैसे तैसे भी है ये निजाम चले, अल्टीमेटली पाकिस्तान का कानून और आइन हक जिस शख्स को देता है वो पाकिस्तान का कॉमन मैन है कि वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करे। मैं ये समझता हूँ और मेरी जमात ये समझती है, और पाकिस्तान के वो लोग जो कानून और आइन को समझते हैं, उसमें बार काउंसिल्स हैं, उसमें रेड जज साहबान हैं, उसमें आगे मीडिया के बड़े संजीदा और सीनियर लोग हैं कि ये जो कानून साजी है ये बुनियादी तौर पर 2024 8 फरवरी के इंतखाबात को किसी भी तरह लेजिटिमाइज करने के लिए की जा रही है।
इसका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम की वेलफेयर से, कॉमन मैन की जिंदगी में किसी बेहतरी से। लोअर जुडिशरी में जो हाल है, क्या उसके हवाले से किसी जगह को सोच पाई जाती है? और जो कुछ पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अदालतों के साथ इस हुकूमत ने किया, अपनी उस सरकार में भी जो पीडीएम थी जो 16 माह के लिए आई थी और जो अब इन्होंने सलूक रवा रखा, कोई शख्स माजी में अगर ढूंढेगा तो उसको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हमें आज भी इस बात का 100% से ज्यादा यकीन है कि ये हुकूमत का मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टेक्निकली नॉकआउट करना है। ये सियासी मैदान में हमें नहीं शिकस्त दे सके। इन्होंने जबर से, लाठी से, जुल्म से, FIR से, हर वो सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से जो किसी भी शख्स के ह्यूमन राइट्स को खत्म करती है, किसी भी शख्स को से बोलने की आजादी छीन लेती है, इन्होंने वो तमाम पावर इस्तेमाल की जिनकी आइन में गुंजाइश नहीं थी। अब ये जो कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है, और मैं बिलावल जरदारी साहब को सुन रहा था, वो बड़ा फरमाते हैं कि जी मिसाक जमहूरियत में ये था और हम मिसाक जमहूरियत का जो गैर मुकम्मल एजेंडा है उसकी तकमील कर रहे हैं। भाई मिसाक जमहूरियत में कहाँ लिखा हुआ था कि यूसुफ रजा गिलानी की गवर्नमेंट होगी तो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे उनके अगेंस्ट? मिसाक जमहूरियत में जो कुछ था, अगर आपको इतना ही मिसाक जमहूरियत अब याद आ रहा है तो आपकी 2008 से 13 तक की गवर्नमेंट थी, आपकी फिर लास्ट टाइम इकट्ठी गवर्नमेंट थी, आपको उस वक्त ये चीजें याद नहीं आई। ये एक दो लोगों को बेनिफिट देने के लिए, जिनके साथ ये समझते हैं कि ये इजी होंगे और फ्यूचर में जो इनके बिहाइंड द सीन एग्रीमेंट्स हैं इनकी सपोर्ट के, वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे। मुझे अभी भी ये यकीन है, सच्चा था, लेकिन अब यकीन है कि जब ये आईनी तरमीम टेबल होंगी, एक्चुअल लोगों को उस वक्त पता चलेगा। राजा साहब बड़े मोहतरम है, बड़ी शाइस्ता और बड़ी वाइस है PMLN की, मुझे तो इनकी मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं नहीं समझता कि किसी भी रुकन असेंबली को, वो PMLN से हो, पीपल्स पार्टी से हो, मां सिवाय 2, 4, 5 लोगों के ये इदराक भी हो, ये इंफॉर्मेशन भी हो। ऐसा नहीं है, अभी राजा साहब ने फरमाया कि जी वो टेबल होने से फिर पब्लिक हो जाएंगी और लोग डिस्कस करेंगे। भाई जब आपने 18th अमेंडमेंट की थी, 9 माह वो अंडर डिस्कशन रही। बार काउंसिल ने डिस्कस किया, सिविल सोसाइटी ने डिस्कस किया, सोसाइटी के डिफरेंट कंपोनेंट से उसको अपने डिस्कशन के अंदर रखा और फिर वो 18th अमेंडमेंट आई। लेकिन नदीम साहब एक वैसी जिमनी सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम के अंदर, क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी और सूबों को इख्तियारात मुंतकली का एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था, शायद इसलिए उसमें ज्यादा वक्त लगाओ, हर आईनी तरमीम को इतना ही लंबा खींचना चाहिए? नहीं, देखिए, मकसद खींचना नहीं है, मकसद है कि आप पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात, आप जुडिशरी में इस्लाहात ला रहे हैं। मुझे नहीं इस लॉजिक की समझ आई कि जी जिस एक शख्स की एज 60 साल होगी तो वो 3 साल के लिए होगा, जिस शख्स की एज 65 के करीब होगी वो अपनी 65 साल की एज पर रिटायर हो जाएगा चीफ जस्टिस, और पार्लिमानी कमेटी उनकी तैनाती करेगी, 2 लोग फलाओ। मुझे इस मैजिक की समझ नहीं आई। इसके बिहाइंड पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में कौन सा ऐसा जादूगर फरमा है, मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई। मतलब एक आपने गोरख धंधा बना दिया जो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। अभी मैं जिस फेडरल मिनिस्टर से या प्रोविंशियल मिनिस्टर से हुकूमती वुज़रा जब तो जुर्मानी करते हैं, किसी की मिसाल देते हैं, जी फला कैदी था, वो गिरफ्तार हुआ, उस पर केस चला, वो 30। भैया आपने अगर ये सब कुछ करना है, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लोअर जुडिशरी के लिए भी मुतारिफ करवाते, आप इसका एक कंपोनेंट बनाते। आप तो चाहते हैं कि फलां शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने और फलां शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, ठीक, फलां चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या हमारी आलतरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट, वो भी उस अपील को ना सुन सके। किनके केसेस हैं? 153 के करीब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो इस वक्त पेंडिंग है। क्या आपने ये 153 केसेस ही पाकिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा मसला है? यहाँ एक सूबे के लोगों को दूसरे सूबे में कत्ल किया जा रहा है, यहाँ मेहमान आते हैं उनको मार दिया जाता है, यहाँ का नौजवान इतना मुतनफिर हुआ है उस पूरे निजाम से, इस पूरे निजाम हुकूमत से, कि अगर आज आप अलाउ कर दें कि जी आप यूरोप जा सकते हैं, तो जिन लोगों से हमने 1857 से जंग लड़कर 1947 में जिनसे आजादी ली, सारे लोग वहीं जाके बसना चाहते हैं, जिनकी गुलामी से हमने निजात ली थी। लोग ठीक अपने नदीम साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं सर, जरा राजा साहब को भी शामिल कर लूं। राजा साहब, नदीम साहब कह रहे हैं कि आप लोग लेजिटिमेट ही नहीं है किसी आईनी तरमीम के लिए, और आप
का ये सारा जो तरमीम का साइकिल है ये है इसीलिए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकल बुनियादों पे आपकी हुकूमत को तस्लीम कर ले। तो सर दूसरी बात मैंडेट की एक तो बात आपकी आगे, दूसरा नदीम साहब का पॉइंट वैलिड महसूस नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि हुकूमत किसी हराड़ी का शिकार है। अब आप देखेंगे असम्बली का इजलास रख दिया, फिर 4 बजे होगा, फिर 6 बजे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, इधर मुलाकातें जा रही हैं एक जानिब, दूसरी जानिब जो है एक जानिब नंबर्स आपके पूरे नहीं है, मुलाकातें आप कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप इजलास बुला के बैठे हुए, आप समेत तमाम अरकान जो है वो सूली के ऊपर अटके हुए कि जी बस इजलास में शरीक होना है, हुकूमत जिसको कहेगी उसको ठप्पा मार देना है। देखें, पहली आज ये लेजिटिमेसी की बात कि अब कितना तजाद है मेरे भाई के बल्कि इनकी पार्टी के मौक़िफ़ में कि एक तरफ लेजिटिमेसी है स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए, लेजिटिमेसी है सैलरीज और अलाउंसेस के लिए, लेजिटिमेसी है चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए, लेजिटिमेसी है तमाम कमेटीज़ के लिए, इवन इस स्पेशल कमेटी का हिस्सा भी हैं और शरीक भी होते रहे, आज भी शरीक हुए और अभी जिस चीज़ों पे इत्तफाक राय हुआ उसमें ये भी शामिल थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये डबल आ जाता है, यानी कानून के लिए लेजिटिमेसी है, लॉ के लिए इन्होंने अमेंडमेंट्स दी, उस लॉ की उस लॉ पे डिबेट की, बजट के लिए लेजिटिमेसी है कि बजट में इन्होंने कट मोशंस दिए और इन्होंने बजट में अपनी इनपुट दी, तो अमेंडमेंट के लिए, आईनी अमेंडमेंट के लिए लेजिटिमेसी नहीं है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब मौक़िफ़ है। और दूसरी बात जो अभी आपने ये कहा कि जी असेंबली क्या एक जो असेंबली रूल्स हैं उसके तहत दिन है कि 365 दिन में कोई गालबन 160 दिन असेंबली का इजलास होना है, मैं फिगर अगर मैं गलत नहीं हो रहा तो वो इजलास होना होता है और उसका एजेंडा है। आज भी के इजलास में भी और गुज़श्ता रात भी जो इजलास चला, कई घंटे चला, उसका एजेंडा था और वो एजेंडा पूरा हुआ और इसके अगले चंद दिनों का भी आगे जितना जो 10 दिन इजलास चलना है, क्योंकि हर महीने ये जो कैलेंडर है उसके मुताबिक कोई 10 दिन कम से कम इजलास होना होता है तो तब पूरा होता है, वरना 15 दिन भी कुछ महीनों में होता है। तो इसलिए ये तो कोई बात नहीं है कि लटके हुए हैं, बिल्कुल इजलास मामूल के मुताबिक हो रहे हैं और इजलास कोई सैटरडे को होना या जुमे को होना या शाम को होना या सुबह को होना कोई अनहोनी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप असेंबली का कैलेंडर उठा के देख लें, पिछले पीटीआई के दौर का भी और दीगर हमारे अदवार का भी डिफरेंट, तो इजलास होते हैं और एजेंडा के साथ होते हैं। या तो हो कि कोई और एजेंडा ना हो और इसी के इंतज़ार में सब असेंबली में जाके हाथ पे हाथ धर के बैठे हों। लेकिन कुछ चीज़ों का मैं ज़रूर बात करूँगा कि इन्होंने 153 जो केसेस का कहा, तो 153 से चलो 10-20 ज़्यादा होंगे, लेकिन असल बात उन केसेस के नंबर्स की नहीं है, वो जो टाइम कंज्यूम्ड बाय दीज केसेस एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन मैन, जिस कॉमन मैन की अभी ये बात कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मिसाल दूंगा मीडिया से कि एक हालात हाजरा के प्रोग्राम की जो तैयारी है या शूटिंग है, 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 1 घंटा ही उसकी तैयारी में लगता है। लेकिन अगर वही कोई ड्रामा शूट हो रहा हो तो वो होता तो 1 घंटे का है, लेकिन उस पे कई हफ्ते लगते हैं उसको तैयारी में। तो ये भी इन केसेस की भी इसी तरह मिसाल दी जाती है। और फिर ये सेक्शन 199 जो रिट पिटीशंस के केसेस हैं, जो हर तीसरा केस जो है वो रिट पिटीशंस का है, उसको भी अगर आप सामने रखें, और 184(3) जो सुओ मोटो के केसेस हैं, तो ये तादाद बल्कि अगर घंटों में नापें तो ये तकरीबन उन जो 60,000 केसेस हैं पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में, ये तकरीबन टाइम का कंजम्पशन जो है वो 40-60 की बनती है। ठीक है, मैं नदीम कुरैशी साहब सर ये सवाल ब्रेक के बाद जरा आपके पास लेके आऊँगा कि अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस्लाह का अमल शुरू हो जाए और फिर लोअर कोर्ट्स की तरफ इस्लाहाती अमल आता रहे जिस तरीके से माजी में भी हुआ है, तो इसमें सर बुराई क्या है कि आप ऊपर जो चीज़ हो रही है, जिस तरह से राजा साहब भी कहते हैं कि आप कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं आप इस तरह की बात कर देते हैं, तो सर इसका फिर आखिर वैलिड आंसर होगा क्या? ब्रेक के बाद ज़रा बताइएगा।